नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पीएसए मास्टर चैनल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी श्री अशोक चौहान जी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। उनका स्वागत है। स्वागत जी चौहान साहब। नमस्कार। और हम आज जो आपसे चर्चा करेंगे, दो तीन छोटे छोटे मुद्दे पूछेंगे, वो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। पहला तो ये, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर कोई फर्क पड़ेगा? दूसरा सवाल हमारा जो आपसे है कि ये रशिया से सस्ता पेट्रोल आया था, तो जनता को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिला? तीसरा सवाल है, जो ये इंडो अमेरिका एक तरह से ट्रेड वॉर काइंड ऑफ चल रही है, इससे क्या हमारे को कुछ फर्क पड़ने जा रहा है या नहीं? कृपया इन बातों पर हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को इस बारे में कुछ ज्ञान प्रकाशित कीजिए। सिंह साहब नमस्कार, और आपके दर्शकों को अभी हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने पहला सवाल जो पूछा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अगर आप देखें तो आज की डेट में जो है ये जो नया जो दौर चला है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा सरकार भी जोर दे रही है। और उसके दो रीज़न हैं कि एक तो पोल्यूशन कम करती हैं, और दूसरा जो चीज़ें हैं अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जहाँ चार्जिंग सिस्टम और ये सब बढ़ गए हैं, और कंपनियां भी काफ़ी अनेक आ गई हैं। पहले तो खाली लिमिटेड कंपनी थी, और आज की डेट में चाहे चाइनीज हो, चाहे वियतनाम हो, और इंडियन कंपनीज ने भी काफ़ी वैरायटी निकाल दी और अच्छी एफिशिएंसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इनका सबसे बड़ी बात ये हो गई कि थोड़ी लागत जरूर शुरू में ज़्यादा है, मगर ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी सस्ती पड़ रही है और लोग इसके लिए उत्साहित हैं। और क्योंकि दूसरा, सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है इन पे, जो है जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो भी एक रीज़न है कि इसकी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। हालांकि अभी जब तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, तो लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करने के लिए हेजिडेंट है कि कहीं अगर दूर ही जाना है तो नहीं मिला, या बीच में अगर गड़बड़ होती है तो वो दिक्कत इसलिए अभी थोड़ा लोगों का अभी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी। और जैसे जैसे चलेगी, क्योंकि अब लोग जो हैं पहले जो देख रहे हैं, आप कहते हैं बैटरी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होगा। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि ये जो रशिया से तेल आया और सस्ता क्यों हाँ नहीं, जो पहला के आप ये जो है हमने इतना रेट जो है कच्चा तेल जो है कम होने के बावजूद भी सरकार मतलब तेल कंपनियों ने नहीं रेट जो कम किया है, उसका मेन रीजन ये है कि हालांकि सरकार जरूर कह रही है कि भाई हमने सब कंपनियों को फ्रीडम दे रखी है, रेट तय कर सकते हैं, मगर वो जो है उस पे जो है कहने के लिए है, मगर असली पाबंदी तो जो है आज भी जो सरकार जो है उसी तरीके से, अब देखिए ना, पिछले एक साल से ज्यादा हो गया कोई रेट ही नहीं चेंज हो रहा। तो ये जो चीज है इसमें अभी भी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है। और जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे एसआर है, नेरा वाले हैं, और रिलायंस है, वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपया डीजल का। अच्छा। हाँ, 1.5 रुपया तक दे रहे हैं, कहीं पेट्रोल पे भी दे रहे हैं। मगर ये तेल कंपनियां जो हैं ये बल्क कस्टमर को तो दे रही हैं, मगर आम जो रिटेल खुदरा व्यापार और लोग हैं उनको नहीं। तो ये एक अभी भी रीजन है कि इसके लिए लोग जो हैं, इसीलिए डिमांड भी हो रही है। मगर सरकार कहती है कि भाई कि तेल कंपनियों ने पहले ज्यादा घाटा खाया, तो अब जो है घाटा पूरा कर रही है। मगर ओवरऑल जो है आज की डेट में प्रॉफिट मार्जिन जो है, मार्केटिंग मार्जिन जो है तेल कंपनियों के बहुत ज्यादा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इतना रिजल्ट आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, और तभी तो अपने शेयर होल्डर्स को मतलब 5-5, 6-6, 7-7 रुपया जो है शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये तभी संभव है कि जब ये पैसा कमा रहे हैं तभी प्रॉफिट आ रहा है। रहा जहां तक सवाल ये जो रशिया से है, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि पहले ये लोग, हम लोग डिपेंडेंट जो है आपके अरबियन या इराक और इस पे थे, मगर अब क्योंकि सैंक्शन लगाने पर तो जो है टैरिफ का, उससे जो है केवल 25% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि आज भी भारत सरकार तो यही कह रही है कि हम लोग करेंगे इसको, मगर
अगर दूसरी तरफ अगर देखें कि भाई जो टैरिफ लग रहे हैं और ये पेनल्टीज लगाने जा रहा है, या अगर हमको अपने रिश्ते अपना बरकरार रखने हैं हाँ हाँ अमेरिका से, हाँ तो शायद थोड़ा बहुत हम लोगों को ये नेगोशिएशन करती करनी रहनी पड़ेगी। अगर हम अड़ गए और वो भी अड़ गए हाँ हाँ तो उसमें नुकसान जो है बिल्कुल हम लोगों का ज्यादा हो सकता ज़्यादा। है। जी। आप दिया दर्शकों को एक नई जानकारी उपलब्ध कराई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, चार्जिंग की, पेट्रोल की, प्राइसिंग की। हम तक समझते थे पेट्रोल कंपनियों के हाथ में ही प्राइजेस है, लेकिन अब पता चल रहा है कि तो प्राइजेस अभी भी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। और ये नई चीज बताई रिलायंस और नियारा वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, अब तो हम रिलायंस और नियारा पे पड़वाएंगे, क्यों जी, फायदा लेंगे ना लेंगे। थैंक यू चौहान साहब, बहुत बहुत अच्छा हमारे स्टूडियो में, थैंक यू सो काइंड ऑफ अपना बहुमूल्य समय आपने, थैंक यू। थैंक